हे गाइस, दिस इज़ फ्लाई स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में और रेजिस्टर्स को किन किन वेज से असेंबल किया जाता है। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो एक प्रॉपर्टी है जिसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी करंट के फ्लो को रोके उसके आगे रुकावट पैदा करे। तो रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट है ओहम। ओहम लॉ, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स 10th क्लास की फ़िज़िक्स में ओहम लॉ जो कि स्टेट दी गई है ओहम लॉ की, द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference applied across its ends provided the temperature and physical state of matter does not change। तो रजिस्टर को असेंबल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। रजिस्टर सबसे पहले तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीरीज़ कम्बिनेशन है कि सीरीज़ में जैसे कि मेरी 3 उंगलियां ये एक सीरीज़ में है, तो ये है सीरीज़ कम्बिनेशन। और दूसरा है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन में जैसे मेरे 2 हाथ हैं, पैरेलल हैं, आपस में मुतवाज़ी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ कम्बिनेशन के बारे में। सीरीज़ कम्बिनेशन के बारे में यहाँ पे जो हमारा करंट होता है वोल्ट की शेप में, वो सब के लिए बराबर होता है, मतलब कि एक ही करंट दिया जाता है और सबको वही करंट मिलता है जो कि उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो इसमें जो है डेरिवेशन में आपको बुक में मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के डेरिवेशन में कि V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि V इज़ इक्वल टू IR, तो V की जगह हम ले सकते हैं IR, क्योंकि रेजिस्टेंस है। V इज़ इक्वल टू IR1 IR2 एंड IR3। सो I क्योंकि यहाँ पे कॉमन है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और V इज़ इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो अगर हम V इज़ इक्वल टू IR जो होता है, तो V को हम IR के साथ रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन के एक साइड पे हमारे पास आ जाएगा IR इक्वलेंट IR इज़ इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो हमने R इक्वलेंट लेना है क्योंकि हमें कैपेसिटर के बारे में नहीं पता कि वो कौन सा है। वो कोई भी रेशियो को हो सकता है, उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम इसके लिए इक्वलेंट कैपेसिटर लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो होगी यहाँ तक की बात। अगर हमारे पास कैपेसिटर हो ज़्यादा, एक से ज़्यादा कैपेसिटर हो, तो उसके लिए हम लेंगे R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN। N मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर, वो अगर 10 हो 20 हो वो उस पर कैपेसिटर्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है जी पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन आपको मैंने बताया कि मुतवाज़ी एक दूसरे के ऊपर, उसमें जो करंट है वो सबको सेम जाएगा। पिछले में करंट एक ही था तो उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक जा रहा था इसमें, लेकिन सबको सेम जाएगा। अगर वैल्यू में डिफरेंस है भी तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी I आएगा, वो सब के लिए सेम नहीं होगा, क्योंकि हर एक रजिस्टर की अलग अलग रजिस्टेंस होती है। तो इसके लिए I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो V इज़ इक्वल टू IR। सो इस डेरिवेशन में हम I1 I2 I3 की जगह ले सकते हैं V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। सो इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो है I इज़ इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। सो इसमें जो है V हमारे पास कॉमन है, ठीक है, तो V को हम बाहर निकाल लेते हैं और V की जगह आ जाएगा 1। सो ये इक्वेशन बनेगी कि I इज़ इक्वल टू V इंटू R ओवर प्लस R1 प्लस R ओवर R2 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो V हमारे पास बाय कॉमन आ गया, तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे I है। I इज़ इक्वल टू V ओवर R। तो R अब हमने नहीं पता है कि उसके कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले लेंगे, यानी कि V इज़ इक्वल टू आर ई इक्विवेलेंट कैपेसिटर। सो V ओवर आर ई इज़ इक्वल टू V इंटू वन ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो V क्योंकि इक्वलिटी के दोनों साइड पे V है तो आपस में वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो ये तो हमारे पास था 3 कैपेसिटर्स के लिए, यानी कि 3 ऐसे 1 2 3 3 पैरेलल उसमें सीरीज़ में नहीं बल्कि सॉरी पैरेलल तरीके में कैपेसिटर लगे हैं उनके लिए। बट अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा हो, जैसे मेरी 4 फिंगर्स हैं, ये 8 हो गए, तो 3 से ज़्यादा अगर कैपेसिटर होंगे तो उसके लिए सेम वही फार्मूला होगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट प्लस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। सो आगे डॉट
डॉट के बाद +1/r(n). n मीन्स नंबर ऑफ कैपेसिटर, वो बहुत सारे हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट कोई भी टॉपिक जो भी आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।